Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are doing fine. मैं आपकी खिदमत में आज फिर से हाज़िर हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे वीडियोस देखते हैं, इनको पसंद करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है पीपल लाइक जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। बहरहाल इसी कोशिशों में जुड़े हुए मैं आगे जाना चाहता हूँ और आज एक टॉपिक मैं उठाना चाहता हूँ जो एक अमूमन एक आम क्वेश्चन होता है उन लोगों को जो हमारे यहाँ रहते हैं, चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, सब कॉन्टिनेंट जो हो, या चाहे कश्मीर के मेरे दोस्त हो, मेरे भाई बहनें हो। उनका एक कॉमन क्वेश्चन जो एक है वो है कि क्या it is better that we live or work in Dubai or in uh, Riyadh, or on the whole in UAE, Emirates, or in सऊदी अरेबिया। तो एक बहुत ही एक दिलचस्प सवाल भी है और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो इस मामले में मैं ना तो दुबई सऊदी को सपोर्ट करूँगा, ना ही मैं यूएई को सपोर्ट करूँगा। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आपको सीधा ही खुद ही यू विल गेट टू नो योरसेल्फ कि आप इधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा सा मैं आपको एक जियोग्राफिकल लोकेशन बताता हूँ दोस्तों, जगह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई जगह चूज़ करते हैं, एक जियोग्राफिकल लोकेशन आपके हिसाब से क्या होगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ खास डिफरेंस नहीं है दो में लोकेशन में। देयर नेबरिंग कंट्रीज, बॉर्डर मिलता है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा आना जाना भी लगा रहता है, बाय रोड, बाय बॉर्डर, बाय एयर भी, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आने जाने में। तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है लोकेशन वाइज। लेकिन अगर हम देखा जाए पूरा एरिया के हिसाब से, सऊदी अरब, इवन इवन इफ यू सी ऑन अ मैप, सऊदी अरब जो है इट्स 25 टाइम्स बिगर देन यूएई, ऑलमोस्ट 25 टाइम्स। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं। अब एक इंसान अगर मिसाल के तौर पर पहली चीज़ उसको देखनी है कि जिस जगह पे वो जॉब करना चाहता है, क्या वो तैयार है उस चीज़ के लिए कि अगर उसको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, कि उसकी वो एक्सेसिबिलिटी उस जगह की, उस जगह में पहुंचते में कितना टाइम लगेगा एक शहर से दूसरे शहर में। तो अगर हम मिसाल के तौर पर यूएई की बात करते हैं, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ेगा क्योंकि छोटा मुल्क है, तो आपको कम टाइम लगेगा। आपको अगर कोई भी काम करना है, आप जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मीटिंग्स होती है या आपको कोई अपने भी फैमिली से रिलेटेड कोई काम होंगे, अपने पर्सनल काम होंगे, आपके ऑफिस से रिलेटेड काम होंगे। जैसे आपको कंपनी भेज रही है फ्रॉम दुबई टू अजमान, या अजमान टू शारजा, या शारजा टू दुबई, किसी भी दूसरे इमारत में। तो ये सब जो 7 इमारात बनते हैं वहाँ पे, तो एक इमारात से दूसरे इमारात में जाना पड़ेगा आपको। तो इट विल टेक लेस टाइम। आपके अब बाय अपनी गाड़ी भी जा सकते हैं, अब बाय मेट्रो भी जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप एक शहर से दूसरे शहर जाके काम करके वापस आ सकते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया, इट्स अ बिग कंट्री, वेरी वास्ट कंट्री। तो जैसे आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, इस हिसाब से आपका सऊदी भी है। तो इसमें अगर आपको मिसाल के तौर पर, जैसे मैं यनबू में रहता हूँ और मुझे पासपोर्ट के काम के लिए जाना पड़ेगा, तो मुझे जो नियरेस्ट काउंसलेट पड़ता है वो जद्दा है। तो उसके लिए मुझे 3.5 4 घंटे, 5 घंटे रादर गाड़ी में निकालने पड़ेंगे यहाँ से वहाँ जाने में। ऐसे ही मुझे उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जैसे मुझे रियाद जाना, तो फिर यहाँ से रियाद मुझे 9 घंटे 10 घंटे का टाइम लगेगा अपनी गाड़ी में। और ऐसे ही एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत फैली हुई कंट्री है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं कहूँगा कि ये दो फ़र्क है लो एरिया वाइज देखा जाए। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि इमाराट्स में आप यूएई में रहेंगे तो वहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा टू मूव फ्रॉम अ सिटी टू सिटी किसी भी काम। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, आपको छुट्टी भी निकालनी पड़ेगी और थकान भी बहुत होती है। बट डजेंट मेक नॉट अ बिग डील जब ऑन द होल हम देखी जाती है दूसरी चीज़ें।
तो ये एक चीज़ थी जो आपको एक नटशेल में मैंने एक आइडिया दे दिया कि एक जगह में रहते हुए आपको एक कंट्री में रहते हुए दूसरे शहरों की तरफ कितना एक्सेस होगा और कितना एक्सेस नहीं होगा। तो ये है आपका एक चीज़। तो दूसरी बात जो मैं कहूँगा, चूँकि आप यहाँ पे रहेंगे, आप जॉब करेंगे, जॉब के साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी आपको अपनी अपने जो शौक होते हैं या अपने जो लेजर टाइम होते हैं, अपना एक वो, और आपको नेचुरल व्यूज़ देखने हैं, तो जस्ट टू फील बेटर, छुट्टियाँ अगर आस-पास 5-6 दिन के लिए बितानी हो, तो सऊदी अरेबिया में आपके पास बहुत सारी ऐसी नेचुरल सीनिक जगह है जो शायद आपको यूएई में ना मिले। मैं आपको मिसाल बताता हूँ, ताइफ यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो मदीना से कुछ चंद घंटों के दूर पे है। तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत कम मिलेगा, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, आप अहबा जाएंगे तो आपको लगेगा आप एकदम दूसरे कश्मीर में पहुँच गए। वहाँ ना कोई पूरे साल ना एयर कंडीशन चलता है और ना ही फैंस कुछ खास चलते हैं। रेगुलरली बारिश होती रहती है, हर दूसरे दिन बारिश होती है, बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, और वो लगता ही नहीं है कि आप सऊदी में हैं। और उसके बाद अगर आप दूसरे बॉर्डर एरियाज़ की तरफ, जैसे नजरान है, या आप दूसरे दूसरे जगहों पे जाएंगे, कुछ बॉर्डर एरियाज़, कुछ जगह यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे बर्फ़ होती है, तो लिटरली बर्फ़ गिरती है, तो वो मज़ा भी आपको विंटर्स में मिलेगा। और अब तो अल उला आप जाएंगे, वहाँ आपको पूरा वो हिस्टोरिकल सारी वो आर्कियोलॉजी जो है वो सब मिलेंगे। If you want to enjoy the facts of archaeology, तो वो सब आपको मिलेगा। उसके बाद ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह, सी है तो सी भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप और अगर इफ़ यू वांट टू सी द द चमक दमक सिटी की, यू हैव बिग सिटीज़ लाइक रियाद है, जद्दा है, खोबर है, दमाम है, ये सब जगह आप जाके सिटी का मज़ा भी ले सकते हैं। मदीना है ऑफ कोर्स, मक्का है ऑफ कोर्स, इट्स एक डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर कि उसकी कितनी अहमियत है। तो लेकिन अगर आप दुबई की भी बात करें, वह आपको अपने किस्म का यू विल गेट लेजर। आपको पता है, यू हैव दुबई स्काई स्क्रैपर्स, यू हैव टाइम टू एन्जॉय देयर, मतलब अलग किस्म की एन्जॉयमेंट है। आप वहाँ बेशक बोर नहीं हो जाएंगे। और वहाँ पे भी आपको एक जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी, अब बीचेस मिलेंगे, आपको बहुत सारे खूबसूरत रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी यू और या अगर शारजाह की तरफ जाएंगे या दूसरे दूसरे जगहों की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अभी आपको कुछ नेचुरल ब्यूटी मिलेगी। लेकिन जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी की बात है, मैं सऊदी को कुछ पॉइंट्स ज़्यादा दूंगा। और चूँकि मैं बहुत सारे यूएई के लोगों से बात की जो वहाँ जॉब करते हैं और जो यहाँ भी पहले जॉब करते थे, तो उन्होंने यूएई को सेकंड प्रेफरेंस दी नेचर वाइज। हाँ, अगर आप जो आर्टिफिशियल ब्यूटी की बात करते हैं, देन ऑफ कोर्स यूएई इज़ ऑलवेज नंबर वन। अभी तक तो फ़िलहाल वही है। तो ये है एक मेजर डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू एक खूबसूरती को देखने की एक जगह की। सऊदी में आपको नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा मिलेगी और यूएई में अपर हैंड आर्टिफिशियल ब्यूटी का ज़्यादा रहेगा। तो ये दो चीज़ें हैं जो आप देख पाएंगे, डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज़। तो आगे चलते हैं, कुछ और भी आपको मैं कहूँगा। देखिए, एक और अहम चीज़ है जो मैं स्पेशली, चूँकि यहाँ पे सऊदी में ज़्यादा काम, मेजॉरिटी जो होता है, बल्क जो काम जो करने आते हैं यहाँ पे लोग मुस्लिम्स होते हैं, और वैसे ही बहुत सारे मुस्लिम्स यूएई की तरफ भी जाते हैं। तो गल्फ़ में ऑन द होल मुस्लिम्स बहुत जाते हैं। तो पहले मैं इस चीज़ का भी ज़िक्र करूँगा, अगर आप यहाँ पे जॉब करने आएंगे, चाहे आप यूएई आना चाहते हैं या सऊदी आना चाहते हैं। देखिए, मेरी वजह सऊदी आने का ये नहीं था कि आई यू नो अर्न मोर देन यूएई और आई अर्न मोर देन अदर गल्फ कंट्रीज़, और लेस क्या भी होगा, शायद कम हो तो मैं यहाँ ना रहूँ। मेरा सिर्फ दो मकसद थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होते हुए लग रहे हैं। नंबर एक है कि मैं मक्का और मदीना के करीब रहना चाहता था, हरम। और नंबर दो कि मैं जो है अपनी फैमिली को, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और जो मेरे बच्चे हैं स्पेशली, उनको एक ऐसा तरबियत देना चाहता था कि वो खुद ही एक अलग माहौल में रह के उनको खुद ही दीन का एक वो, एक तो जो तालीम मैं दूंगा, एक तालीम जो है जो उनको मौलवी साहब और स्कूल से मिलता, अलग चीज़ है, लेकिन एक एनवायरनमेंट को देख के खुद ही खुद वो
समझने लगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे सऊदी में बैठ के दे अंडरस्टूड इट वेल, विच इज़ वेरी टफ रिलीजन वाइज टू यूएई में। आप दुबई में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, वहाँ पे उतने सारे आपको बहुत वो माहौल दीन के हिसाब से वैसा नहीं मिलेगा जैसा यहाँ पे है। मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे भी, इस्लाम के स्पेशली। तो यहाँ पे तालीम भी आपको अच्छी मिलेगी रिलीजन के हिसाब से। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कंट्री। अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू, यू आर गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिलीजन और यू आर गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू अदर थिंग्स। तो अगर आप फैमिली वैल्यूज़ के हिसाब से, अगर आप रिलीजन के हिसाब से, अगर आप जो तरबियत के हिसाब से एक फैमिली को ऑन द होल सोच के गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू दीज थिंग्स, तो आप हमेशा चूज़ करेंगे सऊदी को एज़ कम्पेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज़। तो लेकिन यहाँ पे चूँकि यूएई और सऊदी की बात हो रही है, आई डोंट वांट टू जंप टू अदर कंट्रीज़, तो आप हमेशा प्रेफर करेंगे यहाँ पे आने का, क्योंकि यहाँ पे जो इस्लामिक वैल्यूज़ है और जो कल्चर यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ सऊदी का जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो बहुत ही इट्स एम्बाइब्ड इनटू इस्लाम। वो बहुत ही इस्लाम के उसमें हमको क्या कहते हैं, डूबा हुआ है। तो इवन इफ इट गोज़ ओनली बाय कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो इट अल्टीमेटली यू आर लर्निंग रिलीजन फ्रॉम देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन। सो एक बहुत ही एक खूबसूरत सी एक चीज़ आपको ये चीज़ देखने में मिलेगी जो शायद आपको यूएई में ना मिले, क्योंकि एक वहाँ मल्टी कल्चरल प्लेस बन चुकी है। स्पेशली दुबई, आपको हर तरह के, हर मज़हब के लोग मिलेंगे। और जो लोकल इमराती है बहुत कम आपको मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो फॉरेनर्स की है और आपको हर किस्म के फॉरेनर्स मिलेंगे और वहाँ उतने रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। सो योर फैमिली और जो बच्चे, शायद उनको उतना वो माहौल देखने में ना मिले साफ़ सुथरा जो यहाँ पे आपको मिलता है। तो दैट इज़ ऑलवेज द फैक्ट। आई केम हियर एंड मैनी आर कमिंग हियर, स्पेशली। और मक्का और मदीना आपको पता ही, आपके उम्रा भी हो जाते हैं। आप अगर जॉब करते हैं आप तो उम्रा भी हो जाएंगे और आपको हज का भी मौका मिल जाएगा। एंड अदर देन हज एंड उम्रा आप रेगुलरली आते जाते रहते हैं। और दूसरी भी जो यहाँ पे रिलीजियस हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट प्लेसेस, यहाँ आके एक तो जॉब भी आपका हो जाता है एंड ऑन द अदर साइड आपकी ये सब चीज़ें भी, जो एक ख्वाब, एक सपना होता है एक मुसलमान का, वो भी आपके पूरे होते जाते। तो यूर बोथ वेज, आप पैसा भी कमा रहे हैं और आप you're attached to your religion and the history of a religion as well। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। तो obviously it is a very important place historically, Islamic historical, अगर देखा जाए। सैलरी की बात अगर हम कहें तो जितना मैंने रिसर्च किया तो मुझे यही मिला कि सैलरी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन यूएई में सैलरी जो है थोड़ी ज़्यादा है, बिट मोर दैन सऊदी। तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। चाहे आप कोई भी फील्ड रहे, अकाउंट्स हो या आपके इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या बिज़नेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो तो आपको वो ज़्यादा मिलेगा। 1-1.5 हज़ार दरहम ज़्यादा, या रियाल का बात करें ऑलमोस्ट इनका वैल्यू सेम ही है, ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगेन इट कम्स टू अनदर थिंग, अगर आप दुबई में रहते हैं, आप दुबई को कंपेयर कर सकते हैं रियाद के साथ। मिसाल के तौर पर दुबई का कंपैरिजन, क्योंकि रियाद और जद्दा जो यहाँ पे टू मेजरली डेवलप्ड कंट्री प्लेसेस है, यहाँ पे सिटीज़ है सऊदी में। तो लेकिन जो आपका, अगर आपकी थोड़ी सी सैलरी यूएई में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ आपको ये प्रॉब्लम है दुबई में और दूसरी जगहों पे, वहाँ पे जो है आपको पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा, रेंट। तो रेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव प्लेस है। तो वहाँ पे आपको नुकसान ही हो जाता है सॉर्ट ऑफ, आपको यू हैव टू पे मोर फॉर एवरीथिंग अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ ह्यूज सैलरी और अर्निंग अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन मैं यहाँ पे उन लोगों में, आम लोगों की बात कर रहा हूँ जो 7-8-9-10 हज़ार दरहम रियाल कमाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर अर्निंग 30-40-50। तो वहाँ पे, यहाँ रेंट आपको कम देना है, यहाँ पे आपको, अच्छा मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ। अजीब क्या, एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी भी सऊदी इज़ द चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन जीसीसी।
हर हिसाब से, चाहे पेट्रोल है, चाहे रेंट्स है, चाहे खाने पीने की, इवन आफ्टर 15% वैट बढ़ गए, आफ्टर बिजली की जो बिलें बढ़ गई, इवन आफ्टर दूसरी चीज़ों में भी महंगाई आ गई, फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, स्पेशली चलो अभी हम यूएई की बात करें, यहाँ पे अभी भी चीपर है बहुत सारी चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यहाँ पे चीपर है, स्पेशली रोज़मर्रा की जो है। और तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको रहना सही रहता है। आप आराम से कोशिश करेंगे, यहाँ सेव भी आपको थोड़ा ज़्यादा ही होगा अगर आप कोशिश करेंगे, और चांसेस आपको यहाँ भी, यू विल हैव अ बेटर लाइफ टू लिव हियर, आप ज़्यादा स्पेंड अपने ऊपर कर सकते हैं और ज़्यादा आपको वो टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन अगर आप दुबई एंड अदर प्लेसेस, आपका बहुत सारा पैसा जो है एक्स्ट्रा चला जाएगा डिफरेंट रेंट्स भरने में, XYZ चीज़ें, और हर एक चीज़ महंगाई हर तरफ से। और जब आप इतने बड़े सिटी दुबई जैसी शहर में रहेंगे तो यू विल स्पेंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। तो ये भी एक और चीज़ है। तो अगर आप सैलरी और स्पेंडिंग की बात करें तो फिर एक जब जब बैलेंस आ जाता है, उधर ज़्यादा पॉइंट्स आपको सऊदी को ही मिलेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वाई वी लीव आवर प्लेस, हम अपना घर क्यों छोड़ते हैं, कि वी नीड टू सेव द मनी और वी नीड टू स्पेंड द मनी ऑन आवर सेल्व्स एंड आवर फैमिली एंड आवर चिल्ड्रन अच्छे तरीके से। तो वो यहाँ सऊदी में आपको कवर अप हो जाता है, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। एंड यहाँ पे इट इज़ अगर आप स्टैट्स के हिसाब से भी जाए, सऊदी इज़ अ चीपर प्लेस टू लिव दैन यूएई। तो ये हुई एक और चीज़। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग रादर, कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है। अब ये एक थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, और ये चीज़ इट्स समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अभी की बात अगर कर रहे हैं, अभी इससे पहले जो भी हुआ है, यूएई नो डाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत प्राइवेट कंपनीज भी पहले से ही आ चुकी है, और वहाँ पे वो सब आपको मतलब चूँकि बहुत सारे मुल्कों के लोग वहाँ रहते हैं, बहुत सारे मुल्कों के कंपनीज वहाँ पे, इवन यूरोप और सब, और तो लोग वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। मतलब आप कोई भी फील्ड से हो, कोई भी आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आपका कोई भी किसी भी किस्म की पढ़ाई आपने की है, वो आप वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, एक क्वालिटी है यूएई की, या यूएई के शहर दुबई की बात करें, दूसरे शहरों की बात करें। सऊदी की बात करें तो लिमिटेड है। आप क्योंकि यहाँ पे सऊदीज़ेशन भी हो रहा है, बहुत सारा सऊदीज़ेशन हो रहा है, तो बहुत सारे एक्सपैट्स जो है, जो अभी फ़िलहाल छोटे छोटे पोस्ट्स पे थे, सेल्स है या दूसरी दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे अब सऊदीज़ खा ले रहे हैं जगह। तो उस हिसाब से अभी टाइम बिंग राइट नाउ यूएई में करियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सऊदी। लेकिन यहाँ पे देयर इज़ अ बिग बट, लेकिन वो कुछ ही साल में आई थिंक इट्स गोइंग टू चेंज, क्योंकि अभी जो है जॉब्स ऑलरेडी खुल गए हैं फॉर दे ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग पीपल, हायरिंग पीपल फॉर दिस नियोम आपको सब पता होगा। नियोम एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है सऊदी का। इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंट्री विद इन अ कंट्री, ह्यूज। तो वहाँ पे आप सारी प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे हर सारे, आप उस बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, कैसी चीज़ है, कैसी जगह है वो। नियम आप सर्च करते हैं, आपको पता नहीं होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है सऊदीज़ के लिए भी और फॉरेनर्स के लिए भी बहुत सारा। और पहले ही आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो नियम की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दे ऑलरेडी स्टार्टेड हायरिंग। आप खुद जाके वहाँ पे देख सकते हो, और वहाँ पे सैलरी बहुत बहुत अमेजिंग है। इट्स ह्यूज सैलरी फॉर एवरीवन। और वहाँ उनको हर एक किस्म का हर एक शोबे में चाहिए, चाहे वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे स्कूल्स हैं, वहाँ पे कंपनीज है, वहाँ पे उनको हर एक इंजीनियर्स भी चाहिए, डॉक्टर्स भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, सेल्स में भी चाहिए, हर एक किस्म में, जो भी अकाउंट्स में भी चाहिए।
तो वो वहाँ पे अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि बिकॉज दे ऑलरेडी स्टार्टेड हायरिंग। सो विद इन चूँकि ये 2030 का जो विजन है, विद इन आई वुड से 5 or 6 years एक टाइम ऐसा आने वाला है ड्यू टू ओनली नियम, वो दुबई को भी पीछे छोड़ेगा जिस हिसाब से, इंशाल्लाह जिस हिसाब से अल्लाह ने चाहा तो। दिस नियम सिटी एंड नियम प्रोजेक्ट एवरीथिंग जो है, इट्स गोइंग टू थ्रो दुबई आउट ऑफ द इक्वेशन। जो मैंने जितना भी उस बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, आप भी कीजिए, इट्स गोइंग टू वन ऑफ द यू कुड से द मोस्ट यूनिक, पूरी दुनिया उस बारे में बात करी, मोस्ट यूनिक सिटी इन द वर्ल्ड। एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो हर हिसाब। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत वो अब बढ़ने लगा है सऊदी में, तो यू हैव जॉब्स इन एआई एज वेल। तो नेक्स्ट 4-5 years यू हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आने का और अप्लाई करने का। और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ रही है, बहुत सारा उन्होंने थोड़ा सा वो सॉफ्ट किया सऊदी ने, सो दैट और फॉरेन कंपनीज आ जाए। तो फॉरेन कंपनीज आने लगी है। अच्छा, उनके हेडक्वार्टर्स, उनको उनको बोला गया कि इस पर आपको ज़रूर यहाँ हेडक्वार्टर्स खोलने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ज़्यादा और ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज आएगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी ऑफ कोर्स। तो ये एक बहुत ही एक क्रूशल एक स्टेज है। तो उस हिसाब से आई थिंक राइट नाउ इट्स, अभी अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई, ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई इन दुबई, इज़ ऑलवेज दुबई, यूएई इज़ ऑलवेज यूएई, मतलब फ़िलहाल। लेकिन आगे नियॉम इज़ गोइंग टू टेक ओवर एंड यू विल जस्ट सी कि हाउ थिंग्स विल चेंज। तो वो चीज़ भी आप जहन में रखें अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि वेयर यू विल बी आफ्टर 3-4 years बिज़निल्लाह। तो I think it will be first preference always to Saudi and then to other Gulf countries. सेफ्टी की बात करें और एजुकेशन की बात करें, तो दोनों कंट्रीज़ में कुछ खास फ़र्क है नहीं, दोनों सेफ़ है। सेफ्टी वाइज आप उधर भी फैमिली के साथ रह सकते हैं, इधर भी रह सकते हैं। वहाँ भी क्राइम रेट बहुत कम है, यहाँ भी क्राइम रेट बहुत कम है। वहाँ की पुलिस भी बहुत चाको चौबंद है, यहाँ की भी है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है उनमें। तो हो सकता है किसी जगह सऊदी का जो है वो अपर हैंड लेता और किसी जगह यूएई अपर हैंड लेता हो, तो एक वो बैलेंस में चल रहे। तो आप वहाँ जाए या यहाँ जाए, आपकी फैमिली को सिक्योरिटी बराबर मिलेगी, वो उसका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मैं यहाँ पर रहता हूँ, आई कैन गारंटी यू दैट, मेरे दोस्त वहाँ पर रहते हैं, सो आई कैन गारंटी यू दैट एज वेल। तो हर हिसाब से दोनों जगह ठीक है। एजुकेशन की बात चले तो दोनों मुल्कों में प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स है, तो आप एजुकेशन यहाँ भी हासिल कर सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना यहाँ ना वहाँ। आपको सस्ते स्कूल भी मिलेंगे, महंगे स्कूल भी मिलेंगे। हाँ, पर इसी पे डिपेंड करता है कि किस शहर में आप रह रहे हैं। अगर आप सऊदी में जैसे जद्दा है, रियाद है, दमाम है, खोबर है, जुबैल है, ऐसे जगहों पर रह रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, स्कूल्स ज़्यादा है, स्पेशली रियाद और जद्दा में। और अगर आप यनबू, मदीना और दूसरे दूसरे छोटे छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ पे स्कूल्स कम है। प्राइवेट स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक लिमिटेड रिसोर्स बन जाता है। मैं यनबू में हूँ, तो यहाँ पे कुछ ही स्कूल्स हैं जो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा मुझे। ऐसे ही आपको दुबई में बहुत सारे स्कूल मिलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे दूसरे इमारात में जाएंगे, कुछ इमारात वहाँ पे है, वहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन की जब इट कम्स टू इंटरनेशनल स्कूल्स। तो एक बैलेंस है प्राइवेट और पब्लिक का, दोनों का। तो एजुकेशन वाइज इट्स ऑलमोस्ट सेम। जो पब्लिक स्कूल्स, इनके अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं यहाँ सऊदी में या दुबई में, वो सब चूँकि अब इंग्लिश थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, लेकिन अभी भी अरबिक मीडियम पे ही प्रेफरेंस है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने ये सुना है कि दुबई में या यूएई में जो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश पे ज़ोर पहले, बहुत पहले से दिया गया है, अब सऊदी में दिया जाता है। सो दैट सऊदी में भी अब सॉर्ट ऑफ यू वुड से कि कंपलसरी हो गया है कि यू शुड बी नोइंग इंग्लिश। आप किसी भी जॉब में जाते, यू शुड बी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज आपको फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करना है। तो एक बैलेंस बना रहता है, चाहे एजुकेशन बात आए या सिक्योरिटी की बात आए, तो देयर इज़ अ बैलेंस। तो उसके बाद
अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं एंड यू वांट टू बी इन यूएई और सऊदी, अब स्पोर्ट्स का भी जो है सऊदी में बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का एक वो हो रहा है यहाँ पे। WWE हो रहा है विच इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स बट यू कैन से एन एंटरटेनमेंट पार्ट। तो वो है। अच्छा, फुटबॉल का यहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स होने लगे हैं, बार्सिलोना रियल मैड्रिड आते हैं यहाँ पे खेलने अपना वो। और यहाँ पे स्पेनिश लीग का फाइनल पिछले कुछ सालों से रेगुलर हो रहा है। अच्छा, ऑल नो रोनाल्डो इज़ हियर। यहाँ का फुटबॉल लीग बहुत स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू यूएई। और चांसेस मेसी भी आने वाले हैं। तो आपको, और चूँकि सऊदी अब मैंने सुना है कि दे आर स्टार्टिंग द रिचेस्ट क्रिकेट लीग, इट विल बी रिचर देन आईपीएल मोर। तो उस हिसाब से भी अगर आपको स्पोर्ट्स वाइज भी यू आर फुटबॉल फ्रीक और यू आर क्रिकेट फ्रीक, तो और F1 रेसिंग में आपको इंटरेस्ट है तो आप जद्दा जा सकते हो, यू कैन वॉच इट। तो यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ स्पोर्ट्स के, आप शौकीन हैं। यूएई इट्स स्लाइट लेसर। हाँ, यूएई में आपका आईपीएल होते हैं, गेम्स कुछ होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। तो दूसरी मैच जैसे शारजा है, वहाँ पे ऑफ कोर्स क्रिकेट हमेशा चला आता है वहाँ पे। लेकिन द न्यू एक जो है, एक जो से जदीद तर्ज़े पे जो क्रिकेट खेला जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे होगा। या आपके जो फुटबॉल मैंने बोला, फुटबॉल के शौकीन है वो ज़्यादा समझेंगे। एक स्पेनिश लीग का फाइनल हो, रोनाल्डो मेसी ये सब चीज़ें यहाँ इस लीग में खेले, तो आप यू हैव अपॉर्चुनिटी वॉच दिस गेम्स एंड जस्ट थोड़ा एन्जॉय करें वो सब उस हिसाब से। तो एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रो हो रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और F1 रेसिंग का भी जिद्दा में बहुत हर साल होता रहता है। और अदर बहुत दूसरे दूसरे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बहुत बढ़ रहे हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग हियर यू कैन एन्जॉय योर स्पोर्ट्स एज वेल, टेक सम टाइम, टिकट ले ले और अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को देख सकते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ टाई, लेकिन यूएई को अपर हैंड जाता है, क्योंकि एक तो उसमें प्लस पॉइंट ये है कि सारे जो इमारात है वहाँ पे, या जिसको हम सिटीज़ कहेंगे या आप उसको रीजन्स कहें वहाँ के, या डिस्ट्रिक्ट्स कुछ भी कहें, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं वहाँ पे। इंटर वो जो है मेट्रो सर्विस जो है, आप एक से दूसरी जगह इमारात जा सकते हैं, जल्दी ही जा सकते हैं, दिन में ही काम करके वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ घंटों में ही अपना काम निपटा के वापस आ सकते हैं। यहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रेन्स वो चल रही है मक्का मदीना और ये सब, बाई एयर ऑफ कोर्स दोनों जगहों पे है। लेकिन यहाँ पे जगह एक दूसरे से बहुत दूर है। तो ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल लैंडस्केप, चूँकि सऊदी बहुत बड़ी जगह है, तो यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन ट्रैवलिंग। तो उस हिसाब से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो मोरल सेम है। लेकिन क्योंकि सऊदी में जगह बहुत बहुत दूर है, बहुत बैरन लैंड आता है इन बिटवीन, यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू रीच फ्रॉम वन सिटी और वन टाउन टू अनदर। तो उस हिसाब से इफ़ यू वांट क्विक कनेक्टिविटी देन यूएई इज़ ऑलवेज नंबर वन बिकॉज ऑफ इट्स छोटी जगह है। तो शहर भी बहुत एक दूसरे से नज़दीक जुड़े हुए, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये सब चीज़ें, और आई डोंट नो वेदर आई हैव मिस, दिस आर द मेन थिंग्स जो एक इंसान देखता है कि मैं यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ। तो ये ना इट्स अप टू यू कि आप कहाँ पे जाए। एंड इट ऑलवेज, और मैं आपको एक बात कहूँगा कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम एंड इवन इफ़ यू आर नॉट अ मुस्लिम, अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं, यू वांट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली और यू वांट टू लिव विद योर फैमिली, तो फैमिली वाइज आई थिंक आई विल ऑलवेज प्रेफर सऊदी अरेबिया। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, लेकिन दूसरे वैल्यूज़ और कल्चर और हर हिसाब से सेफ्टी वाइज एवरीथिंग। अपनी बच्चों की अच्छी तरबियत, देखो हर कोई अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम है, उसमें कोई ख़ास वो नहीं चीज़ नहीं है। तो तरबियत तो मैं दीनी तरबियत नहीं, दुनियाई तरबियत के हिसाब से, और मतलब एक वैल्यूज़ की बात, फैमिली वैल्यूज़ की बात करता हूँ। तो आई थिंक सऊदी इन दैट मैटर इज़ नंबर वन। और अगर आप मुस्लिम है तो फिर डेफिनेटली दिस इज़ द प्लेस टू बी। तो बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं कहना चाहता था, सो दैट कि आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे यूएई हो या सऊदी हो, यू हैव ये चीज़ें आप जहन में रखें कि सिर्फ जॉब नहीं होता है, सैलरी वहाँ भी मिलती है, यहाँ भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, सैलरी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन दूसरी चीज़ें जो इंसान देखता है उनमें ध्यान रखें। वो चीज़ें ज़्यादा मैटर भी करती हैं, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग हियर फॉर, यू कम हियर, डोंट कम हियर फॉर 1 डे और 2 डेज़ और 1 ईयर और 2 ईयर, कभी 10 साल 15 साल 20 साल बिजनेस इतने साल रहेंगे।
तो ये सब चीज़ों का बहुत एक रोल प्ले करता है आपकी किसी जगह के टिकने में। तो ये था, मैंने पूरी कोशिश की कि आई डोंट सपोर्ट, एक थोड़ा अनबायस्ड ही रहूँ। तो मैंने आपके सामने सारी जगह पॉइंट्स रखी। सो इट्स अप टू यू, यू कम हेयर और हेयर, बहुत दोनों जगह अच्छी है, लेकिन हर एक जगह के प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के होते हैं। तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। जल्दी मिलते हैं नए वीडियोज़ एंड व्लॉग्स के साथ। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।